नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं डिंडोरा 24। जैसे कि डिंडोरा 24 में हम तमाम वो सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे को लेकर आते हैं और यही कारण है कि हम इस बार किसानों से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आए हैं और स्वयं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू इस मुद्दे को लेकर पदयात्रा पर निकले हुए हैं। डिंडोरा 24 में हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि आप हर खबर से अपडेट रहें। चलिए खबरों की बात करते हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू पद यात्रा पर निकले हुए हैं। सिकासेर से कुडार बांध तक जलाशय और नाली निर्माण की मांग और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पद यात्रा की जा रही है। आखिर क्या मुद्दे हैं, किस तरह से इस पद यात्रा की शुरुआत हुई है और कहां जाकर ये खत्म होगी, इसकी बात हम सीधे सांसद जी से करेंगे। सांसद महोदय, पहले तो स्वागत है आपका डिंडोरा 24। नमस्ते। नमस्ते। आप पदयात्रा पर निकले हुए हैं, लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप स्वयं पदयात्रा पर निकल गए? गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला का वनांचल क्षेत्र है और बागबाहरा जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। लगातार आप लोगों के माध्यम से और हम सबको मालूम है पलायन की घटना आती है। सूखा अकाल लगातार इस जिला में पड़ते रहा है, पानी की कमी होते रही है। कुडार जलाशय है लेकिन उसमें जल भराव नहीं हो रहा है। केसवा जलाशय है लेकिन जल भराव नहीं हो रहा है। चंडी जलाशय है लेकिन जल भराव नहीं हो रहा है। एकमात्र अब लगता है साधन सिकासेर जो जलाशय है गरियाबंद जिला में, उस जलाशय में इतना पानी है, जितना जल भराव उस जलाशय में है उसका 20 गुना पानी पुनः पैरी नदी में बह जाता है उलट के माध्यम से। हमारी मांग है कि वो बेकार के 20 गुना पानी बहने वाले पानी को गरियाबंद जिला के छुरा और फिंगेश्वर के 18 गांव के साथ साथ बागबाहरा के सूखा क्षेत्र और महासमुंद के केसवा जलाशय, कोडार जलाशय में नाली निर्माण करके उस अतिरिक्त पानी को भरा जाए ताकि महासमुंद जिला के सूखे खेत को पानी मिले, यहाँ के जलाशयों में जल भराव हो। इसके लिए मैं लगातार माननीय छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री से मिला, पत्र व्यवहार किया, राज्यपाल हाउस गया, मैं वहां भी पत्राचार किया। पिछले साल के बजट में सर्वे को बात कर मेरे पत्र के हवाला देते हुए 1 करोड़ रुपया के प्रावधान किए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं देने के कारण सर्वे का कार्य नहीं हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल सर्वे हो, डीपीआर बने, सर्वे करा करके बजट में राशि के प्रावधान हो और इस महासमुंद को अकाल और सूखा से बचाया जाए। महोदय, आपने अपने पद यात्रा की शुरुआत कहां से की और ये कहां से होकर गुजरेगी और आखिरी इसका समापन कब है? गरियाबंद जिला के उंडा गांव है, संवेदनशील गांव होने के कारण मुझे अनुमति नहीं मिला। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता स्थानीय हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उंडा गांव से ले मैं पीपर छड़ी से प्रारंभ किया हूं। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी, आज 5वें दिन है। छुरा ब्लॉक के चरोदा गांव से 2 भाग हुआ यात्रा। एक भाग टेका जंगल बागबाहरा और दूसरा भाग जो है पाटसिवनी होते जामगांव फिंगेश्वर ब्लॉक चला गया है। अब ये यात्रा जो है आज महानदी तक जाएगी। कल यात्रा को थोड़ा सा विश्राम करके परसों राजभवन की ओर कूच करेगी। इस जलाशय परियोजना से कितने गांव, कितने किसान, कितने हेक्टेयर की जमीन, एकड़ की जमीन जो है वो प्रभावित होगी और या फिर लाभान्वित होगी? मैं समझता हूं कि महासमुंद के 70% क्षेत्र जो है सिंचित हो जाएगा। 70 से 80% क्षेत्र। बागबाहरा का भी जो वनांचल है, चंडी, खलिया पानी, कोटरी पानी जो जलाशय है, उसके माध्यम से भी अनेकों, सैकड़ों, हजारों एकड़ कृषि भूमि उसमें सिंचित होगा। उसी प्रकार से पूरा गरियाबंद जिला में छुरा विकासखंड सूखा है, जबकि फिंगेश्वर विकासखंड में पर्याप्त रूप से सिंचाई है और इतनी जल उपलब्धता है कि पूरी दोनों जिला यहाँ सिंचित हो जाएगी। कितने सालों से जो किसान है ये मांग करते आ रहे हैं और आखिर ये मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या घोषणा किया गया था जो अब मांग की जा रही है? घोषणा की बात नहीं है। मैं निर्वाचित हुआ, उसके बाद मुझे गरियाबंद जिला के पीपर छेड़ी में किसानों के संगठन के द्वारा बुलाया गया। 1000 किसान वहाँ खड़े थे और बोले लगातार हम मांग कर रहे हैं।
उनका मलेवा कृषि संघर्ष समिति का भी निर्माण किए। लगभग 20 साल पहले वो लड़ाई लड़े, लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। मलेवा संघर्ष समिति ने कहा कि ये आवश्यक है, और हमारे क्षेत्र में भी निरंतर बात होते रही कि यहाँ जल सिंचाई की आवश्यकता है, यहाँ किसानों को पानी की आवश्यकता है। चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य होता है। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे मालूम है कि पानी चाहिए किसान को और कुछ नहीं चाहिए। तो पानी के मांग को लेकर के हम निकले हैं। पिछले 20 सालों से किसान मांग कर रहे हैं और आप दिल्ली तक भी पहुंच गए हैं, आप लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। यदि राज्य सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती तो क्या केंद्र से इसके लिए बजट प्रस्ताव के लिए आप पत्र प्रेषित करेंगे या फिर चर्चा करेंगे ऊपर? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मैं भेंट कर चुका हूं। कोई भी योजना जो है राज्य सरकार जो है प्रस्ताव बना के भेजती है। उनका कहना है कि राज्य सरकार प्रस्ताव बना के भेजे, हम उस योजना पे विचार करके उस योजना को क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। क्या कारण है तो राज्य सरकार अब तक प्रस्ताव नहीं भेज रही? क्या किसानों के जो मांग है उनसे कानों तक अब तक नहीं पहुंची? ऐसा ही मान लें कि महासमुंद जिला के विकास नहीं चाहते, किसानों के विकास नहीं चाहते। जब 1 साल से मेरे पत्र के माध्यम से उन्होंने बजट में प्रावधान किया कि इसकी सर्वे करके डीपीआर बनाई जाए, 1 करोड़ रुपया का प्रावधान किए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं दिए। हम चाहते हैं कि 2 करोड़ का मैंने मांग किया था, पूरी 2 करोड़ रुपया इस सर्वे के लिए प्रावधान किया जाए और तत्काल सर्वे किया जाए। आगे अब मतलब इस परियोजना को लेकर कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये तो हम जन जागरण यात्रा है, पद यात्रा जो है, जनता को हम संदेश देना चाहते हैं, किसानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। यही एक हमारे लिए गंगा मैया है। अब सब किसान को भागीरथी बनना है। अकेला चुन्नीलाल की लड़ाई नहीं है, हर किसान की लड़ाई है, ये महासमुंद जिला की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। ये महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू है और ये सिकासेर परियोजना को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहने की बात कर रहे हैं और जब तक सरकार इसकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। खबरों में आगे बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।